नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जे क्यासुल। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसको अधिकतर आपने देखा होगा किसी न किसी प्रदर्शनकारी के रूप में, या कहीं जोकर बनकर आ जाएंगे, या कहीं गधे पर बैठकर आ जाएंगे, या फिर गधे को चांदी की प्लेट में काजू और बादाम खिलाने लगेंगे, या कहीं प्रदर्शन या पंडाल में आपको उपस्थित मिल जाएंगे। जी, छतरपुर का वो बहुचर्चित नाम जिसका नाम है मंजू नेता, यानी कि मनोज कुमार अग्रवाल। मनोज कुमार अग्रवाल को अगर आप ऐसे देखें तो एक बहुत साधारण जीवन जीते हैं ये, और हमने अभी कलेक्ट्रेट के पास इनको देखा और इनसे मुलाकात हुई तो कागज़ भी डाले हुए हैं, पेन भी खोसे हुए हैं। एक पर्सनल जीवन आदमी का अलग होता है और प्रदर्शनकारी का जीवन अलग होता है। पर्सनल जीवन क्या है मंजू भाई आपका? पर्सनल जीवन तो मेरा बिल्कुल नॉर्मल है। मैं गरीब परिवार से आया हूँ और फुटपाथों पे मैंने काम भी किया है, और मैं पुश्तैनी कहीं से भी संपन्न परिवार से नहीं आया हूँ। हमारे परिवार ने बहुत मेहनत की, संघर्ष किया। उसी मेहनत और संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में मैं इस मुकाम पे आज पहुँचा हूँ। और ना ही मेरी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंगों की हाई फाई गाड़ी में घूमने की मेरा कोई शौक़ नहीं है, और मुझे गरीब आदमियों की मदद करने में बहुत ही ज़्यादा सुकून प्राप्त होता है। और इन भ्रष्टाचार अधिकारियों के विरोध में मैंने एक कैंपेन छेड़ रखा है। मैंने कसम खा रखी है, छतरपुर ज़िले को मैं भ्रष्टाचार मुक्त तो ज़रूर बनाने की भरपूर कोशिश करूँगा। मंजू भाई, मैंने आपको लंबे समय से देखा है, आप एक बढ़िया अपने कामकाज में व्यस्त रहते थे, कामकाज करते थे। मैं कई सालों से आपको देख रहा हूँ, वॉच भी किया आपको, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि आप प्रदर्शन कभी करेंगे। मुझे भी नहीं लगा शायद आप कभी प्रदर्शन कर भी पाओगे, लेकिन अचानक से कुछ ही महीनों के बीच में आप एकदम से प्रदर्शनकारी के रूप में सामने आए। ये कहाँ से आ गए, कहाँ से एक प्रदर्शनकारी बन गए आप? ये क्या है, मैंने दिव्यांग हेल्प फाउंडेशन से जुड़ा मैं। वहाँ पर दिव्यांगों की मैंने उनकी समस्याओं को सुना, देखा, और मुझे लगा कि नहीं यार, हमें चूँकि इतना ज्ञात तो होने लगा। मैं उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। देखो, आदमी नेता लोग तो बताएंगे और हाई सोशल मीडिया वाले बताएंगे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ, परंतु मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, मैं पढ़ा लिखा उतना ज़्यादा नहीं हूँ, और मैं ना ही हाई वर्कर हूँ और ना ही ज़्यादा मैं ज्ञान रखता हूँ। परंतु मैं अधिकारियों की कागजी कार्रवाई को पकड़ना मैं बाखूबी जानता हूँ। ये अधिकारी लोग अपने कागज़ में तनक तनक सी टूटियाँ करके आवेदक को परेशान करने की दृष्टि से काम करते हैं। उसी प्रकार की ये टूटियाँ भी करते हैं, ये भी टूटियाँ करते हैं। इनकी टूटियों को पकड़कर मैं इनकी भ्रष्टाचारी सोच को उजागर करने का प्रयास करता हूँ। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये बता दीजिए आप, अगर मेरे साक्ष्य दस्तावेज गलत होते तो मेरे विरोध अभी तक तो जाने ये अधिकारी कितना बड़ा षड्यंत्र करके कार्रवाई कर देते, परंतु ये कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सत्यता से हूँ। हाँ, ये है कि मेरे आवेदन इनके द्वारा एक कचड़े की बाल्टी में शायद संभवतः डाल दिए जा रहे हैं। कहीं पे भी जांच नहीं हो रही है। आश्वासन के नाम पे बस आश्वासन दे, जांच के नाम पे आश्वासन दिया जाता है, परंतु आप ना एसडीएम से डरते हैं, ना कलेक्टर से डरते हैं, ना तहसीलदार से डरते हैं। इनके खिलाफ तुरंत ज्ञापन लेकर पहुंच जाते हैं, इनके खिलाफ कहीं भी प्रदर्शन करने लगते हैं। डॉक्टर, यहाँ तक कि आपने क्षेत्रीय विधायक को भी प्रदर्शन में शामिल कर लिया, तो कहीं समझ से डर नहीं लगता क्या आपको? देखो, हमें डर क्या है यार, डर क्यों डरे हम जी? हमें ये बताइए कि ये राजनेता, अधिकारी, गरीब, व्यापारी, बानिया को जूते के पैर के नीचे कीड़े मकोड़े की तरह जीना देखना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा सा दाना डालें जी में जी मर ना सकें, जी जीते भी रहें और हम इनका शोषण करें। परंतु मंजू नेता वो बानिया है, वो शेर की तरह दहाड़ेगा जो कीड़े मकोड़े समझेंगे, जो नेता या अधिकारी उनको उनका शिकार करने की पूरी मंशा रखता है मंजू नेता। मंजू भाई, लास्ट सवाल है कि आगे का लक्ष्य क्या है? आगे क्या अभी तो हमारा आगे का कोई लक्ष्य नहीं है। माननीय तहसीलदार साहब ये सोचें, माननीय तहसीलदार साहब अगर ये सोचें कि मेरा स्थानांतरण हो गया है, अब मेरी जांच के लिए मंजू नेता अब कुछ नहीं करेगा। मंजू नेता शांत नहीं होने वाला है। मंजू नेता अगर साक्ष्य प्रमाण सही हैं तो आपके जेल की सलाखों के पीछे ही डालकर मंजू नेता दम लेगा। मनोज कुमार अग्रवाल उर्फ मंजू नेता, जो आपको एक साधारण ड्रेस में दिखाई दिए, ना कोई प्रदर्शनकारी के रूप में, एक साधारण व्यक्ति के रूप में आपको दिखाई दिए, लेकिन इनका जोश अभी भी वही है जो होना चाहिए था, जो अक्सर हमें इनके जोश में दिखाई देता है। तेज आवाज़, बुलंदी के साथ अपनी बात को रखना, ये मंजू नेता की एक छवि बन चुकी है।